आज का ये वीडियो क्लास 11th के लिए जो है होने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम जो है क्लास 11 का हिंदी का जो है जो सिलेबस दिया गया उसके ऊपर बात करने वाले। सेकंड टर्म का जो सेकंड टर्म का आपका सिलेबस है हिंदी का, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। बाकी आपके पॉलिटिकल, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट का आपका सिलेबस बता दिया गया है। आज जो है हम हिंदी के बारे में डिस्कस करने वाले कि आपका हिंदी का जो सिलेबस है वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। आपकी 2 बुक है जहाँ तक है। ठीक है, 2 बुक है आपकी। तीसरी जो बुक है उसे आप उसमें ऐड कर सकते हो आपका अभिव्यक्ति और माध्यम में, लेकिन आपकी मेन 2 बुक है। एक तो है अंतरा भाग 2 भाग 1, अंतरा भाग 1, जिसमें आपके जो है ये जो है सीरियल नंबर दे रखा है, तो इसको आपसे मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपके चैप्टर के नंबर नहीं है। ये रांगी राघव जिसको लिखा है गूंगा जो है गूंगे है, ये आपका चैप्टर नंबर 4 है जो कि आ रहा है आपका। ठीक है, और सुधा अरोड़ा जी ने लिखा है ज्योतिबा फूले, और ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है खाना बदोश। यहाँ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैं एक बार आपको सही तरीके से बता देता हूँ कि आपको पढ़ना क्या क्या है। देखिए, अंतरा भाग 1 जो है आपका, ये इसमें आपको पढ़ना है गूंगे, ये एक चैप्टर हो गया। ज्योतिबा फूले पढ़ना है। ठीक है, और आपको पढ़ना है खाना बदोश। ठीक है, ये आपका था गद्य खंड। गद्य खंड मतलब स्टोरी वाला आप कह सकते हो। दूसरा जो आता है काव्य खंड। ठीक है, इसमें आपके कविता वाले आपके आएंगे। तो इसमें क्या आता है आपका चैप्टर, आपका महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। 2 पोयम है आपकी। एक तो है जाग तुझको दूर जाना है। ठीक है, एक जाग तुझको दूर जाना है, और दूसरा पोयम है सब आंखों के आंसू उजले। तो ये 2 पोयम हो गए इनकी। एक नागार्जुन बादल को घिरते देखा है, और घर में वापसी जो धूमिल जी ने लिखा है। तो ये आपके 2 बुक थे। एक बुक था ये। ठीक है, अंतरा भाग 1। अंतरा भाग 1 से टोटल जो आपके आ रहे, तो ये आपकी कविताएं है। ठीक है, यहाँ आपकी कविताएं दे रखी है, और यहाँ पे दे रखा है आपके जो कहाँ स्टोरी वाली जो आपके चैप्टर है वो, जिसको गद्य खंड बोलते हैं। तो 3 इसमें से हो गया आपका, और 3 जो है चैप्टर आप कह सकते हो कि 3 ये चैप्टर है। बाकी इसमें कविताएं 4 हो गई, क्योंकि दूसरे में आप यहाँ देख रहे होंगे 2 पोयम है, यहाँ एक यहाँ एक। तो टोटल जो है 3 चैप्टर इसमें, 3 चैप्टर इसमें, यानी 6 चैप्टर आप यहाँ लिख सकते हो। 6 चैप्टर जो है आपका अंतरा भाग 1 से आ रहा है। वहीं पे बात करें अगले की, तो यहाँ पे अगला जो आपका बुक है जिसका नाम है अंतराल भाग 2, यहाँ आप देख रहे होगे अंतराल भाग 2 इस बुक का नाम है। और यहाँ से आपके 2 चैप्टर आने वाले। एक तो हुसैन की कहानी अपनी जवानी वाला, और आवाराह मसीहा। ठीक है, दिशाहारा, ये आपका चैप्टर। तो 2 चैप्टर आपका अंतराल भाग 1 से आ रहा है। इसमें टोटली 3 चैप्टर है, जो कि 2 इसमें आ रहे, और एक आपका पहले जो ईदगाह वाला आपने पढ़ा था वो आ चुका है। ठीक है, तो सॉरी, ईदगाह नहीं, इसमें अंडे के छिलके वाला जो था हमने वो पढ़ लिया था। तो यहाँ पर जो है अब बात करते हैं, हमने देख लिया अंतराल भाग 1 की, अंतरा भाग भी 1 की देख लिया, लेकिन अभिव्यक्ति माध्यम देख लेते। अभिव्यक्ति माध्यम में टोटल इसमें भी 3 चैप्टर आएंगे आपके। तो यहाँ आप देखोगे कार्यालयी लेखन और प्रक्रिया, और स्वीकृत लेखन और रोजगार संबंधी जो आवेदन पत्र है, और कथा पटकथा, ये 3 चैप्टर जो है आ रहे। तो मतलब आप देखोगे अंतरा में आपके जो टोटल 6 चैप्टर आ रहे। यहीं पे यहाँ देखोगे आप अंतराल भाग 1 में, तो यहाँ पे आपके 2 चैप्टर आ रहे अंतराल भाग 1 में। ठीक है, यहाँ पे अंतराल भाग 1 में आपके 2 चैप्टर आ रहे, और जो अभिव्यक्ति है उसमें 3 आ रहे। तो टोटल अगर आप काउंट करोगे तो ये हो जाते हैं आपके 6, 2, 8, 3, 11। ठीक है, हिंदी में टोटल आपको 11 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें 3 चैप्टर अभिव्यक्ति माध्यम का है। ठीक है, 2 चैप्टर आपका है अंतराल भाग 1 से, और आपके जो 6 चैप्टर बचे हैं वो आपके हैं अंतरा भाग 1 से। ठीक है, तो ये था क्लास 11 का हिंदी का सिलेबस। और इसमें जो है यहाँ आप देख रहे होंगे तीनों बुक आपको यहाँ नज़र आ रही होगी। एक तो अंतरा भाग 1 है, एक अंतराल भाग 1 है, और अभिव्यक्ति और माध्यम है। अब हम पेपर के एक बार पैटर्न को भी देख लेते हैं कि आपका पेपर कैसा आएगा। ठीक है, काफ़ी बच्चे ये जानना चाहते हैं कि उनका पेपर एमसीक्यू टाइप में आएगा, क्वेश्चंस कि कैसा आएगा। तो देखिए, सीबीएसई ने जो भी आपका 11th का होने वाला है पहले ही अपलोड कर दिया था, जिसमें आपको बता दिया था फर्स्ट टर्म में आपको क्या पढ़ना है, सेकंड टर्म में। फर्स्ट टर्म में जो बताया गया था तो वैकल्पिक क्वेश्चन आते, लेकिन यहाँ सेकंड टर्म की बात करेंगे। यहाँ आप लिखा हुआ देख रहे होंगे सत्र 2। ठीक है, क्लास 11th वर्ष जो है 21-22 का परीक्षा भार विभाजन वस्तु पूरक परीक्षा सत्र 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे दिया गया है आपका
ये आपका जो आएगा ये टोटल 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक पार्ट है जिसमें आपका 17 नंबर का क्वेश्चन आएगा और जिसमें आपके ये होंगे, ठीक है। एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट जो है आपका वो है आपका अंतरा भाग का, जो 16 नंबर का है अंतरा भाग। और वहीं जो अंतराल है इसकी बात करें तो ये है आपका तीसरा भाग, और मतलब 3-4 पार्टों में डिवाइड किया है। परियोजना अगर हम मिला ले तो जो परियोजना कार्य आपका 10 नंबर का हो जाता है उसको मिला ले तो यहाँ आप देखोगे मैंने ऊपर बताया आपको ये 17 नंबर का, यहाँ आप देख रहे होंगे लिखा हुआ। यहाँ पे 16 नंबर का जो अंतरा भाग जो है 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये गलत प्रिंट हो रखा है, यहाँ पे 1 आएगा अंतरा भाग 1 से, और अंतराल भाग 1 से जो आएगा वो आएगा 7 नंबर का, ठीक है। यहाँ आप देख रहे होगे 7 नंबर का, और 10 नंबर का जो है लास्ट में आपका प्रोजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ आप देखोगे 17, 16 और 7 और 10 ये टोटल मिला देंगे तो हो जाएगा 50 नंबर, ठीक है। और ये आपका था हिंदी का। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं अंदर तो मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपका जो आएगा इसमें आप जानते हो कि इसमें पैसेज आ जाता है, ठीक है। आपका जो है लेटर आ जाता है इसके अंदर, और अभिव्यक्ति माध्यम से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें आ जाता है, ठीक है। और अंतरा भाग 2 में यहाँ बताया गया है कि काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे काव्य खंड पर ही फिर मिलेगा आपको 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है आपको। फिर अगला है जो है 2 क्वेश्चन काव्य खंड से, 2 गद्य खंड से। ऐसे यहाँ पर जो है दोनों जो है एक एक चैप्टर से हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है अंतराल में, मैंने आपको बता दिया अंतरा का बता दिया। जैसे दो जो क्वेश्चन आएंगे आपके यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो 2 आपके है काव्य पर आधारित और 2 है आपके गद्य पे आधारित क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी तीसरे की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अंतराल जो बुक है आपकी ये वाली। तो यहाँ आपका दे रखा है कि आपका जो क्वेश्चन आएगा पठित पाठों पर आधारित 2 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, वही 15 से 20 शब्दों में। और पठित पाठों पर आधारित 3 में से किसी 2 प्रश्न का उत्तर देना है 50 से 60 शब्दों में। तो यहाँ आपको पहले ही डिफाइन कर दिया गया था कि आपका पेपर कैसे होने वाला है। तो ये बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, आपके पेपर कैसे होंगे। आपके पेपर जो होंगे जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि आपके वैकल्पिक प्रश्न जो है मुझे अभी तक कहीं नहीं दिखे, तो नहीं होगा वैकल्पिक जो भी क्वेश्चन है वो नहीं होंगे आपके। बाकी नंबर की बात करें तो नंबर मैंने आपको बता दिया कि डिवाइड कैसे। 16 नंबर का आपका अंतरा भाग 1 है, और अंतराल से आ रहा है आपका 7 नंबर। 10 नंबर का आपका प्रोजेक्ट हो जाता है, ठीक है, परियोजना कार्य। और टोटल जो ऊपर आते हैं वो 17 नंबर के आ जाते हैं। तो ये था आपका पूरा का पूरा डिटेल कि आपको जो है आपका पेपर आएगा कैसे। साथ ही मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया है। तो ये था आपका जो है हिंदी का सिलेबस। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आपके हिंदी में जो है अगर हम टोटल तीनों बुक मिला दे, एक अंतरा, एक अंतराल और एक अभिव्यक्ति और माध्यम की बुक, टोटल 11 चैप्टर है। अंतरा से आपके जो चैप्टर आएंगे वो टोटल 6 आएंगे, और जो अंतराल है उससे 2 आएंगे, 6 2 8, और अभिव्यक्ति और माध्यम से 3 आएंगे, 8 3 11। तो ये टोटल आपके आने हैं। इसमें चैप्टर वाइज नहीं बता रखा है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, लेकिन ये बता रखा है कि अंतरा बुक वाइज बता रखा है, अंतरा से जैसे बता रखा है और अंतराल से बता रखा है, ठीक है। तो ये बताया हुआ है। तो ये था आपका हिंदी का सिलेबस। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी प्रीवियस आपको वीडियो देखनी है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें मैंने आपके पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के सिलेबस बता दिए। आज हिंदी का हो जाएगा, फिर अगले दिन जो है हम इंग्लिश का सिलेबस देख लेंगे। तो यही था आज का वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।